जैसे जैसे अमेरिका इजराइल को नचा रहा है वैसे वैसे इजराइल नाच रहा है। और इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के द्वारा करवाया गया ये हमला ईरान को कितना नुकसान दे रहा है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और अमेरिका यही चाहता है कि अगर ईरान हमसे परमाणु समझौता नहीं करता तो हम इसका ऐसा ही असर करेंगे। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कौन कौन देश अमेरिका के पक्ष में उतर आए, वहीं ईरान का समर्थन करने में कौन से देश आए हैं। देखो खबर सामने आ रही है, अमेरिका, रसिया और ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और ईरान के बीच जंग में कौन सा ताकतवर देश किसके साथ है, सामने आ गई लिस्ट। और इसको देखकर ये भी आगे लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी छिड़ सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार 13 जून 2025 को ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों और वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले को एक बहुत ही सफल प्रारंभिक हमला बताया। इजरायल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु मिसाइल और सैन्य परिसर पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। इस हमले में ईरान के कई प्रमुख सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। नेतन्याहू ने कहा, हमने एक बहुत ही सफल शुरुआती हमला किया है। ईश्वर की मदद से हम और भी कई उपलब्धियां हासिल करने जा रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इसके बाद दुनिया के तमाम देशों ने प्रतिक्रिया दी। इसमें कई देशों ने इजरायल और ईरान का सीधे तौर पर समर्थन किया है, वहीं कई देशों ने न्यूट्रल स्टैंड रखा है, जैसे उसमें भारत भी आ सकता है। आपको बता दें कि जिन देशों ने इजरायल का समर्थन किया है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं। वहीं जिन देशों ने इजरायल के खिलाफ जाकर ईरान को सपोर्ट किया उसमें रसिया, चाइना, मिस्र, टर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, इराक, ओमान, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, जॉर्डन, हौती, हमास, अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा जिसने संघर्ष को कम करने के लिए दोनों देशों से अपील की कि मान जाओ, युद्ध में कुछ नहीं रखा, इससे त्रासदी आती है, लोगों के घर उजड़ते हैं, उसमें संयुक्त राष्ट्र, भारत, जापान, आयरलैंड, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और इटली शामिल है। दुनिया के प्रमुख संस्थाओं का ईरान इजरायल संघर्ष पर रिएक्शन। ईरान इजरायल के बीच जारी संघर्ष को लेकर दुनिया के तमाम समूह काफी चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष से बचने के लिए संयम बरतने का आह्वान किया। गुटेरेस ने प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, महासचिव मध्य पूर्व से किसी भी सैन्य वृद्धि की निंदा करते हैं। वह ईरान में परमाणु प्रतिष्ठानों और इजरायल के हमलों से विशेष रूप से चिंतित हैं, जबकि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ईरान परमाणु कार्यक्रम की स्थिति पर बातचीत चल रही है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा कि परमाणु सुविधाओं पर कभी भी हमला नहीं किया जाना चाहिए और ईरान पर इजरायल के हमलों के बाद सभी पक्षों से आगे की वृद्धि से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संयम बरतने का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख ग्रोसी ने बोर्ड के सदस्यों को दिए एक बयान में ये भी कहा कि यह घटनाक्रम बेहद ही चिंताजनक है। मैं दोहराता हूं कि परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई भी सैन्य कार्रवाई ईरान क्षेत्र और उससे परे के लोग गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। वहीं नाटो की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि इजरायल के सहयोगियों के लिए तनाव कम करने के लिए काम करना महत्वपूर्ण है। स्टॉकहोम में एक समाचार सम्मेलन में रूटे ने संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि अमेरिका सहित कई सहयोगियों के लिए तनाव कम करने के लिए काम करना अब महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि वे ऐसा करेंगे। रूटे ने कहा कि यह इजरायल की तरफ से एक तरफी कार्रवाई थी। वैसे आप इस युद्ध को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।